बायोलॉजी का एक नया टॉपिक हमारे पास है, टीथ यानी कि दांत। तो जो दांत होता है हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है तथा सुंदरता भी प्रदान करता है। तो दांत का निर्माण जो होता है वो कठोर उत्तक से होता है। अब ये उत्तक क्या होता है? तो उत्तक उसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को मिलकर उत्तक बनता है। तो दांत का जो निर्माण होता है वो कठोर उत्तक से होता है। पहले जब बायोलॉजी ने, जीव विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो दांत को भी हड्डी में शामिल किया जाता था। लेकिन जब से बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान ने डेवलप कर गया है, तब से क्या होता है, दांत का जो निर्माण होता है वो कठोर उत्तक से उसको अध्ययन किया जाता है। तो इसका अध्ययन जो होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। देखिए, दांत में जो क्षति होता है, यानी कि दांत जो क्षति होता है हमारा किस कारण? फ्लोरीन गैस कारण। अगर दांत में अगर हम फ्लोरीन गैस को रख दे तो ये दांत को पिघला देता है, यानी कि दांत को तोड़ देता है। दांत का जो बाहरी भाग होता है इनामल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इनामल। ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, आगे मैं इसको समझाऊंगा। कैल्शियम एपेटाइट सबसे कठोर होता है। अगर पूछेगा सबसे कठोर क्या होता है तो इनामल होता है, यानी कि दांत का बाहरी भाग। ये देखिए, ये है इनामल हमारा, इनामल। ये क्या है? इनामल। दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इनामल। यही क्या होता है, इंसान में जब इंसान गुटखा या फिर तंबाकू खाता है या फिर खैनी भी खाता है तो उसका दांत जो होता है देखिएगा लाल हो जाता है, फिर पीला हो जाता है। तो इनामल ही होता है। ठीक है। अगला बोला गया आंतरिक भाग। जो हमारा दांत का जो आंतरिक भाग होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। यहाँ पे एक पॉइंट है, जो हमारा दांत होता है वो पूरा दांत कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, लेकिन ये इनामल क्या होता है? कैल्शियम एपेटाइट का ही बना होता है। ये एक इसका चूर्ण होता है। देखिए, क्या होता है कि बचपन में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि दूध का दांत, तो इसे दूध का दांत क्या कहते हैं? तो जो दूध का दांत होता है वो 12 से 14 साल की आयु में टूट जाता है। 12 साल की आयु में टूट जाता है और इसकी संख्या जो होती है टोटल 20 होती है। क्या होती है? टोटल संख्या 20 होती है। अब यहाँ पूछेगा मानव जीवन काल में दांत कितने होते हैं? तो मानव जीवन काल में जो दांतों की संख्या होती है, देखिए पहले तो हमारे यहाँ क्या था? 20 था। और टोटल दांतों की संख्या कितना होता है? 32। तो 32 प्लस इक्वल टू कितना हो गया? 52। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आगे समझाता हूँ। देखिए, आगे टॉपिक बोला गया है दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार से पढ़ने से पहले दांत का क्या होता है, केवल एक ही साइड को दांत को पढ़ लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि दोनों इक्वल होता है एक प्रकार से। ठीक है। तो पहला नंबर जो होता है हमारे पास वो उसको इंसायर बोलते हैं, यानी कि कृतक बोलते हैं। जो कृतक होता है उसकी जो संख्या होती है वो 4 होती है। आगे में ये 1 2 3 4 ये 4 होती है। यहाँ पे आगे में संख्या इसकी 4 होती है, उसको इंसायर कृतक बोलते हैं। ये क्या करता है? भोजन को काटता है। जब देहात में छोटका बचवा को मम्मी क्या करती है, चीनी या फिर नमक में कुछ भी लगा के रोटी देती है और बच्चा क्या करता है, उसको रोटी को काटता है। तो बच्चों में क्या होता है, ये जो इंसायर होता है वो जल्दी निकल आता है। ठीक है। इसे नोज टीथ भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? नोज टीथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नाक के जस्ट सामने में रहता है, इसे नोज टीथ इसीलिए कहते हैं। ठीक है। इसे 4, अब 4 ऊपर है तो 4 नीचे, तो 4 + 4 = 8, यानी इंसायर की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अगला बोलता है केनाइन। केनाइन को हिंदी में रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदनक। यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? भोजन को फाड़ने का काम करता है। आप लोग देखे होंगे कि शेर का जो होता है यहाँ पे एक नुकीला लंबा लंबा निकला होता है। ये मांसाहारी जीवों में क्या होता है? बहुत लंबा पाया जाता है और शाकाहारी जीवों में छोटा पाया जाता है। ठीक है। तो हम लोग तो बराबर है, इसलिए हम लोग को बीच में पाया जाता है। ठीक है। तो केनाइन यानी कि रदनक को क्या करता है? भोजन फाड़ने का काम करता है। इसे आई तीथ कहते हैं। आई तीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि आँख के जैसे ये सामने में होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 + 2 = 4, यानी केनाइन की संख्या कितनी होगी? 4। इसे बोलते हैं केनाइन। इसे क्या बोलते हैं? इसे इंसायर, इसे केनाइन। ठीक है। थर्ड नंबर बोला गया प्रीमोलर। प्रीमोलर को हिंदी बोलते हैं अग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्र चवर्णक। ये क्या करता है? भोजन को चबाता है। क्या करता है? भोजन को चबाता है। बच्चों में यह नहीं पाया जाता है। बच्चों में ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। जब बच्चा लोग जो हंसता है खिलखिला के, तो देखेंगे कि इधर होता है, बीच में इंसायर होता है, केनाइन भी होता है, लेकिन प्रीमोलर को नहीं होता है उसमें। ठीक है। तो भोजन को क्या करता है? चबाता है। ये बच्चों में नहीं पाए थे। इसे चिक तीथ कहते हैं। चिक मतलब होता है गाल, गाल तीथ इसे कहता है। क्या कहते हैं? गाल का दांत कहते हैं। ठीक है।
चौथा नंबर बोला गया मोलर। मोलर को हिंदी बोलते हैं चवर्णक। ये क्या करता है, भोजन को चबाता है। ये क्या करता है, भोजन को चबाने, ये भी भोजन को चबाने का काम करता है। थर्ड मोलर जो होता है यानी कि ये वाला, ये हो गया 1 2 3, यानी कि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। क्या हो गया, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है ये वाला। बाकी ये दोनों क्या होता है, मोलर पाया जाता है बच्चों में भी, लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसे विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ का मतलब होता है अकल दांत। देखिएगा जब गांव देहात में बच्चों लोग को कहा जाता है कि ये बबुआ जवान हो गया है, 21 से 24 साल की उम्र में अकल दांत निकल जाता है। ठीक है, तो 21 से 24 साल की उम्र में ये क्या करता है, अकल दांत निकलता है। इसे चवर्णक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, पक्षी का जो दांत होता है उसे दांत नहीं, उसको चोंच बोलते हैं। चोंच जो ठुठुर टाइप से एकदम निकला होता है उसको क्या बोलते हैं, चोंच। और हाथी का दांत जो होता है उसको टस्क बोलते हैं। याद रखिए, हाथी क्या करता है, जो उस एक लंबा लंबा 2 दांत निकला होता है उसको इंसार नहीं बोलते हैं। इंसार मतलब होता है चबाने वाला, जो अभी मैंने इसके पहले बताया था। ठीक है, तो चबाने वाला क्या करता है, अंदर रहता है। जो बाहर रहता है वो क्या करता है, अपना खाना पीना या फिर हमला करने के लिए क्या करता है, वो इसका इस्तेमाल करता है। उसको टस्क बोलते हैं, जो इतना लंबा लंबा रहता है। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि डेंटाइन फार्मूला बताइए। डेंटाइन फार्मूला बनाने का एकदम सिंपल विधि मैं आप लोगों को बताता हूँ, एकदम सिंपल। जो हमारा दांत का जो ऊपर वाला होता है, जबड़ा के जो दांत रहता है, उसको क्या कीजिए, आधा कर दीजिए। तो हम लोग आधा कर देते हैं। अब जब दांत को तो आधा कर दिए पूरा हम लोग। ठीक है, अब ये क्या होता है हमारा प्रीमोलर, मोलर और केनाइन और इंसायर। ठीक है, तो इंसायर के पूछेगा संख्या तो इधर कितना हो गया, 1 1 2। इंसायर का हो गया 2। केनाइन का पूछेगा तो यहाँ पे 1। अब यहाँ प्री मोलर का पूछेगा तो प्री मोलर की संख्या कितनी हो गई, 2। और अगर मोलर का पूछेगा तो 3। अब ऊपर भी सेम है तो नीचे भी सेम ही होगा, 2 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अडल्ट का, ये हो गया हमारा अडल्ट का। अब पूछेगा चाइल्ड का, यानी कि बच्चों का पूछेगा तो बच्चों का भी हमारा इसी तरह बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कमी होगा। क्या होगा, तो बच्चों में मैंने पिछले बताया था कि इंसायर कितने रहते हैं, तो इंसायर तो 2 ही रहता है। ठीक है, तो 2 हो जाएगा हमारा। अब पूछेगा केनाइन, तो केनाइन का भी मैं डेंटाइन फॉर्मूला बता सकता हूँ, 1 हो जाएगा इसका भी बच्चों में। और अगर पूछेगा प्री मोलर, तो प्री मोलर याद रखिए, प्री मोलर तो बच्चों में होता ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0। और अगर फिर मोलर, तो मोलर की संख्या कितनी होती है, याद रखिए, बच्चों में तीसरा मोलर नहीं पाया था, तो प्री मोलर कितने हो जाएगा यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ऊपर है तो नीचे भी सेम ही होगा, 2 1 0 और 2। तो ये हो गया हमारा डेंटाइन फार्मूला। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।